जैसे आपने कहा कि जो सिर्फ पंचकर्मा प्रोसेस है, वो कुछ 15-20 दिनों का होता है आजकल। जी। तो उन 15-20 दिनों में जैसे कि आजकल के कपल्स को अगर हम देखें, तो दोनों ही जनरली वर्किंग होते हैं। जी। तो क्या वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी ऑफ़िस वाली, खासकर काम वाली, जारी रख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान, या ये ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, एक एक बात बताइए मुझे, जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो, इस समय आप पॉडकास्ट में बिजी हो, है ना? तो आपके दिमाग में अंदर भी ऐसा तो नहीं आप पूरे पॉडकास्ट में बिजी हो। अगर आप पूरा पॉडकास्ट में ही बिजी हो तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हुँ, हम जब ऑफिस में काम करते हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। हम पूजा भी करते हैं। हम जब बैठकर पूजा मेडिटेशन में बैठिए, आप ध्यान में बैठिए, आप ध्यान में बैठे अपने अंदर एक कनेक्ट करने के लिए थॉट प्रोसेस कुछ और चल रही है, चलती है ना? तो अगर आपने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कि मैं ऑफिस में जब काम कर रही हूँ, मैं 2 घंटे या 3 घंटे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सुबह उठकर एक विचार लेकर ये उठी मॉर्निंग में। कहते हैं मॉर्निंग में आप जो थॉट ले लेते हो अपने अंदर, वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना लेता है सुबह में। आप रात को जो विचार लेके सोते हो, जो भी विचार, ये तो प्रूफ हो रहा है आजकल, बिल्कुल प्रूफ कर दिया। आप रात में जो विचार करके सोते हो, कोई आपने प्रॉब्लम रात में लेकर सोए, उफ इसका मुझे सॉल्यूशन, प्लीज मुझे इसका सॉल्यूशन, आपको मॉर्निंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, इशारे मिलेंगे। तो मॉर्निंग में अगर आप ये थॉट लेके चल रहे हो कि मुझे अपने माइंड को ना, काम तो मैं करूंगी लेकिन मैं अपने माइंड को बिल्कुल ना डिस्टर्ब करूंगी, इरिटेशन तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी, मैं अपने बच्चे के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो आप हुँ, भले से काम ऑफिस में कर रहे होगे, लेकिन ये कामनेस आपके अपने ब्रेन को कूल करने के लिए, आपकी एक जो एक डिजायर है, जो विश है, वो अंदर अंदर काम करेगी। एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। हुँ, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का मतलब होता है सतत स्मरण। हुँ, सतत मीन्स लगातार, और रिमेम्बरेंस मीन्स याद करना। हुँ, हुँ, हम किसको याद करते हैं? जिसको हम प्यार करते हैं। हुँ, हम ऑफिस चले गए, बच्चा मेरा घर पर बीमार है, उसकी बीमारी मेरे वहां पर भी मेरे दिमाग में कंटिन्यूअस चलती रहती है, हुँ, बच्चे हुँ, की फिक्र एक वहां भी लगी रहती है। ये आपके ऊपर है कि आप काम करते हुए, आप जब खाना, आप काम करके आए, आपको डिनर तैयार करना है, आप ये सोच, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मेंटली अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर हूँ टू बी। अभी बच्चा है नहीं, कंसीव नहीं किया मैंने, मैं हुँ, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रिपेयर कर रही हूँ कि हुँ, मेरा आने वाला जो बेबी है वो मेंटली, स्पिरिचुअली या इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग। तो मेरी सोच में वो प्रोसेस चलती रहेगी। आप हारे थके जब आओगे कंपनी से, आप कहोगे आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, हुँ, आप जंक फूड का ऑर्डर नहीं करोगे। हुँ, आजकल हुँ, तो ऑल्टरनेट डे से ऑर्डर होता है, बाहर से लिया, पिज्जा मंगवा लिया। जब आपने हुँ, अपने दिमाग में, मैंने शुरू में एक वर्ड कहा था कि कमिटमेंट, हुँ, डिटर्मिनेशन। अगर आप किसी काम को, रोज भी देखते हैं, किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है ना, तो हम हुँ, यहाँ से जुड़ जाते हैं उसमें। हुँ, फिर आपको बहुत ज्यादा यहाँ के जो भी आपकी सोच है, जो आपने अपने हुँ, अंदर संभाली है आत्मा में, वो हुँ, ग्रेजुअली आपके माइंड पर छा जाती है, छप जाती है, और आपके एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग होने भी, नॉर्मल भी हुँ, देखिए। मैं उन्हीं की, तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि नहीं, मुझे काम भी करना है लेकिन मैं ऐसा भी करना चाहती हूँ, तो हुँ, एक अपनी मेडिटेशन के थ्रू आप मेडिटेशन कीजिए, और उसके थ्रू अपनी सोच को, इस सोच को बहुत स्ट्रांग बनाइए कि मुझे अपने आने वाले बच्चे के लिए फिजिकली,
मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल बनना है। हम्म। होगा। एक अमेरिकन एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बुक लिखी है, ऑनलाइन भी आपको मिलेगी। एज अ मैन थिंकिथ, एज अ मैन थिंकिथ मतलब जैसा आदमी सोचता है हम्म। वैसा ही बनता जाता है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा सोच जो है वो आपकी पर्सनालिटी को बना देगी। आपको हम्म। फिर बहुत ज्यादा वॉलंटरीली एफर्ट्स नहीं डालने होते, अरे मुझे ये करना है। आपने सोच डाल दी है अंदर, वो सोच आपसे वैसे ही काम कराती चलेगी। कुछ तो अफर्ट कर सकते हो यार, अगर आप काम बिल्कुल। भी करते हो, आप बिजी भी हो। हाँ, सबसे और दूसरी कोशिश तो, पहली कोशिश ये तो बहुत दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश तो कपल के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हम्म। होनी। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि आजकल के बच्चों में, जो बच्चे हैं वो ना उनमें प्रेम है, मतलब इमोशंस, ना उनमें प्रेम है, लव है, ना उनमें पेशेंस। क्या आप अभी तक हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा दूसरे पेरेंट्स से सीखने का, बच्चों से सीखने का और एक्सपर्ट से सीखने का कि आप अपनी पेरेंटिंग लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को और उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।